टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बिहार के नवादा में अपराधियों ने एक कारोबारी पर कई राउंड फायरिंग की। बाइक सवार 6 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग में दुकानदार घायल हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये बेखौफ अपराधी यहां लूटपाट की वारदात को अंजाम देने आए थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 बाइक सवार बदमाश यहां पहुंचते हैं और एक एक कर दुकान में दाखिल होते हैं। दुकानदार से कुछ बहस होती है। उसके बाद बदमाश गुस्से में पिस्टल निकालकर फायरिंग करते हुए फरार हो जाते हैं। अपराधियों की गोली से व्यवसायी जख्मी हो गए। पिस्तौल निकाल करके जो उसी कोना के पास में फायरिंग किया, जो मेरे सर के पास से। कितने गाड़ी से थे वो? 2 गाड़ी से था। कितना लड़का? 6 लड़का। वहीं एनडीए के साथ ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में ध्वस्त कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए? या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर, जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। और देहरादून पुलिस ने एक बड़े धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के चंगुल से 2 युवतियों को भी बरामद किया है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। धर्मांतरण के शिकार इन दोनों युवतियों को पुलिस ने उत्तराखंड से बरामद किया है। इन युवतियों को धर्मांतरण गिरोह के चंगुल से बाहर निकाला गया है। गिरोह में शामिल मौलवी युवतियों को ऑनलाइन इस्लाम की तालीम देकर ब्रेन वॉश कर रहे थे। इन युवतियों का धर्म परिवर्तन कर हिंदू से मुस्लिम नाम रखा गया। धर्म परिवर्तन के बाद इन दोनों लड़कियों का मुस्लिम युवकों से निकाह की तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने बचा लिया। धर्मांतरण के इस गिरोह का पाकिस्तान और दुबई कनेक्शन सामने आया है। जब केस की डेथ में और चीजें निकाली गई तो उसमें कन्वर्टेड या जो सुमैया जिसका भी धर्मांतरण और प्रस्तुत था और 30 बार उसको दिल्ली भी बुलाया गया, उसके फिर कागज तैयार कर लिए गए। तो वो यहाँ पर एक लूगो का केस से पूर्व पाकिस्तान और इजिप्ट के लड़कों से, दुबई के लड़कों से कनेक्टेड थी और वहीं से इसका कनेक्शन जो है इसको धर्मांतरण के लिए पेश करना, प्रलोभन देना, खासकर जो कन्वर्टेड सुमैया थी जिसका नाम कन्वर्टेड रखा गया था, वो उसको प्रलोभन देने के लिए उसके अकाउंट में भी काफी सारे पैसों का जो है ट्रांजेक्शन कराया गया। तो यहाँ से इंडिया के अकाउंट से दुबई से जो है पाकिस्तान पहुंचा। और धर्म परिवर्तन पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का बड़ा बयान आया है। उन्होंने धर्मांतरण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया है, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के कई मामले सामने आने के बाद अब इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। हमेशा विवादों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया। स्वामी विवेकानंद दोनों ने कहा था कि हिंदू धर्म अगर समानता का धर्म नहीं बन सकता तो हम ये चाहेंगे कि धर्म नष्ट हो जाए। जब आप लोगों को मंदिर में जाने से रोक रहे हैं, अखिलेश यादव जी के मकान छोड़ने के बाद अब जब से धो रहे हैं, तो ये पिछड़े दल क्या सोचेंगे? धर्म परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के ठेकेदारों की। जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं होगा, तो इस देश में धर्म परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। रामजी लाल सुमन का बयान उस समय आया है जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल ही में धर्मांतरण गैंग चलाने वाला छांगुर की गिरफ्तारी कर उसके कनेक्शन को उजागर किया है। पुलिस ने छांगुर के काले साम्राज्य का चिट्ठा खोल दिया है। एक तरफ पुलिस अभियुक्तों पर शिकंजा कसती जा रही है, वैसे में रामजी लाल सुमन के इस बयान ने राजनीति को हवा दे दी है।